अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे इदरकाई कबीले के शफाखाने में हाइमा खातून इलबिलगाय को पानी देती है। उसकी हालत पहले से बेहतर होती है। इलबिलगाय हाइमा खातून से पूछती है सेरमा का क्या हुआ है। तो हाइमा खातून कहती है सेरमा मर गई है, सिपाहियों ने उसे तुम्हारे भाई के साथ दफन कर दिया है। तो इलबिलगाय कहती है एक हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाता था और दूसरी मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों मेरे भाई थे। अब मैं अकेली रह गई हूँ। तो हाइमा खातून कहती है अब से तुम्हारा खानदान और दोस्त सब यहाँ होंगे। अब से तुम हमारी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब मुसलसल तवील सफ़र करने के बाद आखिरकार अनातोलिया के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मुंह हाथ धोते हैं। इतने में गुंगत शातूत तोड़कर लाता है, जो सब खाकर खुश होते हैं। आप अपनी ज़बान में बताएं इन्हें क्या कहते हैं। हमारी ज़बान में तूत। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपाहियों अब हमने अपने कबीले के लिए रवाना होना है। ये सुनकर गुंदूस कहता है बाबा हमने बरके खान के साथ जंग का मायदा किया है, लेकिन आपने एक ज़ाती वादा भी किया है जो आपने कबीले जाकर पूरा करना है। फिर वो कहता है एक तरफ बड़ी जंग है और दूसरी तरफ शादी की तकरीब, दोनों काम एक ही वक्त में कैसे होंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बेटा हम ना तो अपने दावे से पीछे हटेंगे और ना ही वादों से। हर चीज का एक वक्त होता है। ये जंग हमारी मजबूरी नहीं बल्कि शौक है। पहले कबीले जाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। इदरकाई कबीले में हफ्सा और इलबिलगाय आपस में बातें कर रही होती हैं। उसी दौरान उस्मान शिकार किया हुआ परिंदा ले आता है और इलबिलगाय खातून को कहता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इलबिलगाय कहती है तुमने मेरे लिए खुद को क्यों मुश्किल में डाला, इतनी ज्यादा परेशानी में पड़ने की क्या जरूरत थी। तो उस्मान कहता है जब मैं जख्मी था तो शोरबा पीते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन आपके लिए शिकार लाऊंगा। इतने में ढोल बजने की आवाज आती है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। कबीले के बाहर लोगों का हजूम होता है। इतने में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। इलबिलगाय भी मुस्कुरा रही होती है। सब लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इतने में हकीम आर्तुग साहब तुर्गत भी दूसरे सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। फिर जैसे ही अर्तुगरुल साहब घोड़े से उतरते हैं सब अपने प्यारों से गले मिलते हैं। एक अच्छा माहौल बना होता है। आखिर में सब अपने अपने हैमों में चले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब भी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सलजान खातून और गुंदुक्तू भाई कहाँ हैं। तुर्गत कहता है हमने गुंदुक्तू साहब के साथ मिलकर सोना महफूज कर लिया है और गुंदुक्तू भाई के कबीले से खबर आई थी, वो वापस चले गए हैं। हाइमा खातून कहती है वो अपने बेटे को तलाश करने गए हैं, जल्द वो उसे तलाश कर लेंगे, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इससे पता चलता है कि उनके कबीले पर मुश्किल हालात हैं, बेहतर यही होगा कि गुंदुक्तू भाई कबीले को संभालें। फिर वो कहते हैं दुंदार वहाँ खुश होगा और उसने शादी भी कर ली है। फिर अर्तुगरुल साहब इलबिलगाय खातून से उसके कबीले के बारे में पूछते हैं। इलबिलगाय सारी बातें बता देती है कि किस तरह मंगोलों ने उसके कबीले पर हमला किया और अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब किया। सेरमा ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन वो खुद मारी गई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, हम आपकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। सब लोगों ने देखा कि उमरल कबीले में गद्दारों को सजा मिली है, मुसलमानों को हराना नामुमकिन है। अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, इसके बाद मैं अपनी मुहिम पर जाऊंगा। फिर वो कहते हैं अम्मी जान आप शादी की तैयारियां करें। तो हाइमा खातून कहती है बेटा फिक्र ना करो, हम दस्तरखान पर तरह तरह के खाने लगाएंगे। बाहर कई कबीले के बच्चे जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। इतने में सिपा सलार बमसी भी उधर आ जाता है। बमसी हर बच्चे के पास जाकर कहता है अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल कर देखना है, आपके पाँव और आपकी कलाइयाँ मजबूत होनी चाहिए। फिर वो अपने बेटे आइब्रस को कहता है इस तलवार को अपनी साइंस की किताब की तरह मत समझो बल्कि इसे मजबूती से थामो। फिर वो उस्मान और एक और बच्चे को आपस में लड़ा कर कहता है कि किस तरह दुश्मन से लड़ा जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब की शादी की तकरीब जोर शोर से जारी होती है। किसी जगह पर दुम्बे ज़बा किए जा रहे होते हैं और किसी जगह पर खवातीन रोटियां पका रही होती हैं। हर कोई अपने काम में मसरूफ होता है। इधर इमाम साहब बच्चों की मशका में आ जाते हैं और बमसी से पूछते हैं क्या हो रहा है। बमसी कहीं जंग का ऐलान तो नहीं हो गया।
तो बमसी कहता है इमाम साहब हम खुद नहीं जानते कि ऐलान जंग कब होगा, इसलिए मैं इनको मशकें करा रहा हूँ। तो उस्मान कहता है जल्द ही एक नए सफ़र का आगाज़ हो जाएगा, हम मशकें कर रहे हैं ताकि हम भी अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। इमाम साहब कहते हैं मशक सिर्फ तलवार से नहीं होती बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी सिखाना होता है, क्योंकि जंग दिल और दिमाग से शुरू होती है। उस्मान कहता है हम तलवार चलाते हैं ताकि हमारी कलाइयाँ मजबूत हो सकें, हमें अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा। तो इमाम साहब कहते हैं आपको अपने मकसद बड़े रखने चाहिए ताकि आपका दिल बड़ा हो सके। जब तुम्हारे ख्वाब बड़े होंगे तो तुम उनको पूरा करने के लिए और मेहनत करोगे। आपके ख्वाब 1000 साल तक हुकूमत करेंगे। अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ जो आपकी आंखों में नजर आए। फिर वो कहते हैं क्या आप कुस्तुनतुनिया को जानते हैं? तो आइब्रस कहता है वो बाज़ंतीनी शहर है, बहुत अजीमुश्शान शहर है, उनका किला बहुत मजबूत है, उसे कोई फतह नहीं कर सका। तो इमाम साहब कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन तुम लोग कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। फिर वो उन्हें कहते हैं कि वो कितनी अजीमुश्शान फौज होगी, उस फौज का कायद कितना अजीमुश्शान होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। तुम लोग एक ऐसे दरख्त का बीज लगाओगे जो आने वाले हजारों साल तक फल देगा। तो उस्मान कहता है अल्लाह हमें वो अजीम और आलीशान मकसद हासिल करने की तौफीक दे। काफ़ी देर तक उनकी बातें जारी रहती हैं। इधर अंदर हाइमा खातून सलीमान शाह की टोपी उठाए बैठी होती है। इतने में हफ्सा आ जाती है। हफ्सा उनसे यूं उदास होने की वजह पूछती है। तो हाइमा खातून कहती है बेटी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी इस कबीले की हिदमत में गुजरी। इस कबीले में बहुत सी खुशी और गमी मैंने देखी। कुछ दिनों के लिए हम बिखर जाते हैं और फिर इकट्ठे होकर उठ जाते हैं। तो हफ्सा कहती है अम्मी जान आप बहुत मुश्किल हालात से गुजरी, आपने बहुत गम बर्दाश्त किए, लेकिन आप हमेशा पत्थर दिल रही। तो हाइमा खातून कहती है एक खातून होना रोज़मर्रा का काम करना नहीं बल्कि इसका मतलब है निज़ाम को कायम रखना। एक खातून घर की बुनियाद होती है, अगर वो गिर जाए तो पूरा घर गिर जाता है। सरदार कबीले की हिफाजत करता है और खातून उसे कायम रखती है। फिर वो कहती है तुमने मेरी बातें सुनी, तुम्हारी बेटी जब तुमसे सुनेगी तो वो भी याद रखेगी। बाहर अर्तुगरुल साहब हकीम साहब और तुर्गत के हमरा टहल रहे होते हैं। तो तुर्गत कहता है आपकी खुशखबरी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये सब अमन की इलामत है जो लड़ी हुई लड़ाइयों से मिली है। हमारा कबीला आज एक बड़ा कबीला बन चुका है। बातों बातों में वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस्मान तलवार बनाने में लगा होता है। अर्तुगरुल साहब उसके पास आकर कहते हैं बेटा लोहे को गर्म करने के लिए सिर्फ कोयला काफ़ी नहीं होता, उसे जलाने के लिए हवा भी चाहिए होती है। फिर वो उस्मान को कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तलवार और तीर कमान सबसे अहम चीज़ें हैं, इनकी बदौलत हम पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। हम शुरू से इन तीनों कामों में माहिर रहे हैं। लोहे को अपनी तरह समझो, जब ये जलता है तो गर्म हो जाता है, जब तुम लोहे को ज़रब लगाते हो तो ये तेज़ हो जाता है। उस्मान कहता है बाबा आपने ठीक कहा, एक लोहे को बहादुर की तरह होना चाहिए, उसे भी बहादुर के दिल की तरह जंग नहीं लगना चाहिए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन काबिल कबूल वही है जो जंग से पाक हो। फिर वो कहते हैं चलो अपना हथौड़ा उठाओ और इस तलवार पर ज़रब लगाओ। फिर दोनों हक के अल्लाह सच्चे अल्लाह का विर्द करते हुए तलवार पर ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय